अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ। ये आज की जो वीडियो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी, ये पूछा था कि प्लीज़ हमें आगे फर्दर गाइड करें कि हम अगर वीज़ा लेके, जैसे कि हाउस बिल्डिंग वाला वीज़ा जिसे डिप्लोमा वीज़ा कहते हैं, वो लेके अगर जर्मनी में आ जाते हैं तो उसके बाद की हमें डिटेल्स बताएं कि उसके बाद क्या होगा। फिर पूरी जो अपडेट्स है वो मतलब फैमिलीज़ के बारे में कि फ़ैमिली को हम कैसे बुला सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे इनकम क्या होगी हमारी, ये सारी चीज़ें जो है इस पे आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहनें हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और जो नोटिफिकेशन है नई वीडियोस के वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसके अलावा काफ़ी और सारी रिक्वेस्ट्स मुझे आई हैं कि हमें जो है कि बिज़नेस वीज़े के बारे में बताएं, उसके अलावा कौन सा कंट्री है जो सही रहेगा बिज़नेस वीज़े के हिसाब से, तो उसके अलावा जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़े और हमें जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए यूरोप में मूव होने की। तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो आज की वीडियो है उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जब आप जर्मनी आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा। तो जब आप जर्मनी आ जाएंगे आपको 3 महीने का वीज़ा मिलेगा, डिप्लोमा वीज़ा जो है, आप आ जाएंगे 3 महीने का वीज़ा होगा। जहाँ पे भी जिस कंपनी का, रेस्टोरेंट का, होटल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप लोग जो है वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप काम स्टार्ट करेंगे उसके साथ ही जो है आपको मतलब आपका एक टैक्स नंबर शो होगा, उस मतलब वो देंगे आपको कि हर माह आपने वो जो टैक्स पे करना होता है वो। उसके अलावा फिर आपका जो आपने क्या करना है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन के लिए जहाँ आप रह रहे होंगे उसके जो एरिया का, ये जर्मन में उसको बोलते हैं रात हाउस, मतलब जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहते हैं लोकल, तो वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है क्योंकि वहाँ से एक आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको कहते हैं मेल्डिंग बेशाइनिगुंग। तो वो जो रजिस्ट्रेशन पेपर होगा वो आपको चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि जी आप रह कहाँ पे रहे हैं, क्योंकि जो आपका कार्ड होगा उसके वो तो मिलेगा आपको 3 महीने के बाद, पर उससे पहले वीज़ा होगा। तो वीज़ा और पासपोर्ट के ऊपर आपका एड्रेस तो नहीं होगा। आप किसी भी यहाँ पे ऑफिस में जाएंगे, अदारे में जाएंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके लिए उनको एक एड्रेस चाहिए होगा। तो वो जो पेपर होगा मेल्डिंग बेशाइनिगुंग पेपर, वो आपको वो चाहिए होगा। तो ये सबसे पहला काम। उसके बाद आपका जब ये हो जाएगा उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुलेगा जहाँ पे आपको हर मंथ सैलरी मिलेगी। तो जो सैलरी है वो आप जब स्टार्ट हो जाएगी, आपकी हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो सैलरी का हिसाब ये है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, किस कंपनी से है, किस फील्ड में है, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की बात कर लेता हूँ। रेस्टोरेंट में अगर आप एज अ कुक डिप्लोमा कर रहे हैं, या एज अ रिसेप्शन पे कर रहे हैं, या एज अ वेटर कर रहे हैं, तो उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है ये सारी। तो एक आपको एवरेज बता देता हूँ कि मतलब स्टार्टिंग में 550-600 यूरो, 700 यूरो तक, बिटवीन 800 यूरो तक होती है। मतलब 600, 550-600 से लेके 800 यूरो बिटवीन होगी। तो ये आपकी इनकम होगी हर माह। तो ये आपकी इनकम होगी। तो ये जो इनकम है ये आपकी हर साल बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो आपका डिप्लोमा का ईयर होगा उसमें ये होगी मतलब 550 से 800 के बीच में। उसके बाद फिर जो सेकंड होगा उसमें बढ़ेगी, मतलब वो आप कह लें फॉर एग्जांपल 750-900 के बीच में हो जाएगी। फिर जो थर्ड होगा उसमें 1000 तक चली जाएगी, 1100 तक। तो ये जो है ये मैं कह लें आप मिनिमम बता रहा हूँ। उसमें कहीं जहाँ जो अच्छी कंपनी या का कह लें रेस्टोरेंट होटल वगैरह होते हैं तो उनमें ज़्यादा भी होती है। तो उसके साथ साथ जो वेटर और कुक होते हैं उनको जो टिप होती है वो भी मिलती है। फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है कि आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो काफ़ी फेमस है, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे जो गेस्ट होते हैं वो टिप देते हैं, तो वो टिप भी आप ऐड कर लें। तो उसकी एवरेज आप लगा लें कि 150-200 यूरो जो है टिप भी फॉर एग्जांपल हो जाती है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम में तो फिर बहुत ऊपर चली जाती है, क्योंकि टिप काफ़ी यहाँ पे एक कह लें कि कल्चर है टिप देने का, तो वो भी ऐड कर लें।
उसके अलावा जो आप रेंट जहाँ पे रह रहे होंगे, फिर आपने रेंट पे करना है, तो रेंट जो होता है कि वो आपके जो ओनर होगा, जिसने आपको घर ले के दिया होगा, ढूंढ के दिया होगा, उसके हिसाब से होगा। तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप डिप्लोमा कर रहे होंगे तो। उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं कि ये चीज़ें हो गई। तीसरे साल में जैसे आपको बताया कि और बढ़ जाएगी जब आपका जो सारा ये फर्दर की सिस्टम चल रहा होगा। उसके अब जब आपको 3 माह का जो आपके पास वीज़ा होगा वो जब ख़त्म होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे कांटेक्ट करना होगा। वहाँ पे अपने जो आपको रेजिडेंट परमिट मिलेगा, मतलब वो फिर आपको एक रेजिडेंट परमिट मिलेगा, वो 3 साल का आपको देंगे, या जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है हाउस बिल्डिंग जिसको कहते हैं डिप्लोमे का, जब जितना कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। फॉर एग्जांपल कईयों को 1 साल का मिल जाता है, कईयों को 2 साल का, कईयों को 3 साल का, तो वो मिल जाएगा। फिर वो जो आपका रेजिडेंट परमिट होगा उसके ऊपर आपका एड्रेस भी सब कुछ लिखा होगा, तो फिर जिस भी ऑफिस में आप जाएंगे फिर वहाँ पे सिर्फ उसकी ज़रूरत होगी। तो फिर क्या होगा, जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप है जी, क्या होगा, 18 माह के बाद आपकी जो है डिप्लोमे का एग्ज़ाम होगा, जो आपके स्कूल के अंदर ही होगा। तो एक वो होगा, उसके बाद फिर 3 साल के बाद जो है, जैसे कि आपकी फाइनल जो एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, वो होगा। तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है, मतलब वो रिलेटेड होगा सब, जिस जो भी आप काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड होगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, तो वो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो जब आप क्लियर कर लेंगे, तो क्लियर क्या होता है, क्लियर होता है 1 से लेकर 6 तक इन्होंने स्टेजेस रखी हुई हैं। 1 से लेकर 4 तक जो होता है वो क्लियर होता है, वो पास होता है। उसके बाद 5 और 6 होता है, वो उसको दोबारा फिर वो 1 माह 2 माह 3 माह का टाइम देते हैं कि आप दोबारा तैयारी करके दोबारा एग्ज़ाम दे लें, तो वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकेंगे, एक दफ़ा नहीं तो दूसरी दफ़ा में लाजमी आप हो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। मुझे पता है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी कि लैंग्वेज का इशू है, ये है कम्युनिकेट करने का, समझने में, पर वो टाइम के साथ साथ आपको सारी समझ आ जाएगी। और जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी होगी या होटल रेस्टोरेंट होगा वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आपका डिप्लोमा क्लियर हो जाएगा, आपका डिप्लोमा मतलब क्लियर हो गया, ये है कि 3 साल के दौरान आप अपने कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल यहीं रहना है, टिकट आपने खुद लेनी है अपनी, तो अपनी मर्ज़ी से, मतलब साल में आपको 30 छुट्टियाँ होती हैं, कई जगहों पे 28 होती हैं, 25 भी होती हैं। तो वो जो छुट्टियाँ होती हैं वो साल में आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, पर वो अपने जहाँ भी काम करते हैं उनको पहले बताना होता है कि मैंने इस डेट्स को छुट्टियाँ लेनी है, तो वो मुश्किल नहीं है। उसके बाद जब आप रेगुलर काम करना शुरू कर देंगे जर्मनी में, तो फिर ऐसा है कि जर्मनी में मतलब आप कहीं भी किसी कोने में भी जाके आराम से काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे इनकम क्या होगी, वहाँ पे ये होगा कि फिर डायरेक्ट आप, मतलब आपका जब हाउस बिल्डिंग हो जाएगी तो फिर डायरेक्ट आपकी इनकम ऊपर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल फिर आपको 14 यूरो, 15 यूरो, 16 यूरो, 17 यूरो, मतलब बिटवीन पहले 4-5 साल आप कह लें कि आपको 13-14 यूरो से लेकर 20 यूरो के बिटवीन आपको 1 घंटे की इनकम मिलेगी। तो वो ये है कि फिर आप का डिपेंड करता है कि कितने घंटे आपने काम किया है, फिर उसको डिवाइड कर लें। तो वो उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप महीने का अर्न कर रहे हैं जर्मनी में 2500-2600 यूरो, तो 2500-2600 यूरो में से ये होता है कि आपको आपकी जो इंश्योरेंस और आपका टैक्स होता है वो कट जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2500-2600 यूरो ले रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आपका 500-600 यूरो तक जो है, अराउंड अबाउट 500-600 यूरो तक टैक्स कट जाएगा। फिर 2000 बचता है। 2000 में जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो ये है रहने का वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अच्छी जगह पे रह रहे हैं तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल जगह पे रह रहे हैं तो वो उसके हिसाब से 350-400 यूरो वो होते हैं। तो मतलब ये है कि महीने का आप 1700-1800 यूरो, 1900 यूरो आराम से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो है, उसके अलावा प्लस टिप वो भी होती है, तो टिप भी आप 300-400 यूरो उसमें ऐड कर लें। अगर अच्छी जगह पे हैं तो 500-600 यूरो तक भी चली जाती है। तो ये है कि आराम से आप जो आपके हाथ में आएंगे वो तकरीबन आप अराउंड अबाउट लगा लें 2000 से 2500 यूरो तक आपके हाथ में आ जाएंगे। तो वो आप अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से यूरो का जो रेट है उसको आप डिवाइड करके आपको पता चल, उसमें ये होगा कि ये स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद आप फैमिली, तो जब आप डिप्लोमा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर आपकी इनकम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, फिर आप अपनी फैमिली का, वाइफ का, सबका जो है वो भी करवा सकते हैं। वो आराम से हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है रेडी करवा के वो आप उनको भी बुलवा सकते हैं। तो फिर जब आपकी फैमिली यहाँ पे आ जाएगी तो जाहिर सी बात है, फिर वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपका टैक्स भी जो है आपको कम पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट जो है बच्चे के पैसे भी देगी।
तो ये सारी सहूलतें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। उसके अलावा जब तक आप काम करते रहेंगे यहाँ पे होंगे, जब आप डिप्लोमा कर रहे होंगे तब भी, डिप्लोमा करने के बाद भी जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो भी गवर्नमेंट के खाते में होती है, क्योंकि वो आप उनको अपनी सैलरी में से हर महीने पे करते हैं। तो कहीं पे भी आपको किसी किस्म का मेडिकल का भी इशू नहीं होगा। तो ये थी जो आपको मैंने डिटेल दी है कि यहाँ पे आने के बाद क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें, और ये सारी चीज़ें आपने करनी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक है इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।